हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है वाक्य। ठीक है, इस वाक्य के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होता है, प्लस कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कैसे उनका रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10 के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, कंफर्म है। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसके अलावा मैंने ग्रामर का और भी बहुत सारा टॉपिक्स दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, आप सारस ट्यूटोरियल को सर्च कीजिए। हमारे इस चैनल पे 200 से ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी। तो आप जब सारस ट्यूटोरियल सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सारे ही वीडियोस का मैं लिंक एज अ प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य में देखिए, सरल वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। उपवाक्य मतलब कि कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस जुड़ा नहीं रहता है, सिर्फ एक ही सेंटेंस रहेगा, मतलब एक ही वाक्य रहेगा जिसमें एक ही कर्ता मतलब जो उस काम को कर रहा है और क्रिया जो काम हो रही है। ठीक है, तो एक कर्ता और एक क्रिया रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक ही कर्ता है और एक ही काम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया। ठीक है, ड्राइवर हमारा कर्ता हो गया, समय से बस लेकर नहीं आया हमारा ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य किसी योजक मतलब समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि जो संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है, वहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होंगे, सरल वाक्य होंगे या उपवाक्य होंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस जो होती है। ठीक है, मिला करके दो तीन सेंटेंस एक साथ में हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो किसी योजक से जुड़ा होता है। जैसे कि राम और श्याम, तो और क्या हो गया, एक योजक हो गया। ठीक है, और यदि। ठीक है, रुकिए, मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, मैं बता देती हूँ योजक शब्द कौन कौन से हैं। और है, ठीक है, तथा है, यदि है। ठीक है, तो ये सब क्या है, योजक शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जो शब्द दो सेंटेंस को मिलाता है, एक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, संयुक्त वाक्य से रिलेटेड, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। तो जहाँ पे भी दो या तीन सेंटेंस इस तरीके के वर्ड से जुड़े हो, वहाँ पे आप लोग समझिएगा कि वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, या। ठीक है, ये क्या है, योजक शब्द है, मतलब दो सेंटेंस को या दो वर्ड को मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि राम को बस नहीं मिली इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वह समय पर घर ना आ सका। ठीक है। इसके बाद लास्ट है, देखो, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। ठीक है। तो यहाँ पे और, इसलिए, या, ये क्या है, दो सेंटेंसेस को मिलाने वाला कड़ी है, योजक है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जब आप चेंज करोगे ना वाक्य को, जब आप मतलब रूपांतरण करोगे, तब यही सारा वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल है इसका कि बादल घिरे किंतु बरसात ना हुई। ठीक है, बादल घिरे किंतु बरसात ना हुई। तो किंतु भी क्या है, कि योजक शब्द है। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे मिश्र वाक्य की तरफ। ये देखिए, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जब आप मीनिंग समझ लोगे ना, तो आपको रूपांतरण करने में एकदम ही प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये मीनिंग के अंदर ही आपको रूपांतरण करने का मतलब ट्रिक्स पता चल जाएगा, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए। आगे देखिए मिश्र वाक्य। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा मिश्र वाक्य है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य को तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य को। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य को इंग्लिश में हम लोग फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, जुड़े हो, परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब चलिए इसको मैं इजीली आपको समझाती हूँ। सपोज एक सेंटेंस है, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे उपवाक्य दिए हुए मिला करके, बहुत सारे उपवाक्य, 2 या 3 उपवाक्य मिला करके एक सेंटेंस बनाया है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक प्रधान मतलब एक प्राइमरी होगा, एक प्रधान मतलब जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट हो, ऐसा एक सेंटेंस होगा। और उसके बाद जो दूसरे सेंटेंसेस होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे, मतलब कि वो पहले जो प्रधान है, जो प्राइमरी सेंटेंस है, उस पे डिपेंड होकर के बने होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब चलिए मिश्र वाक्य को आप पहचानोगे कैसे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए प्रत्येक वाक्य पर क्या, कौन, किन्हें, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक है। जिस वाक्य पर प्रश्न करने से दूसरा वाक्य उत्तर में आता है तो वह वाक्य मुख्य वाक्य होता है, और जो वाक्य शेष बचता है वह आश्रित वाक्य होता है। मतलब कि अब चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ इसको। ठीक है, इस पैराग्राफ को। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लड़के खेल रहे थे जब जोरों से वर्षा हो रही थी। ठीक है, ये लड़की नहीं होगा, लड़के होंगे। ठीक है, ये के होगा। ठीक है, लड़के खेल रहे थे जब जोरों से वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करने के लिए कहा है, यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करने के लिए कहा है, क्या, कौन, किन्हें, कहाँ, कब। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कब यूज़ करते हैं, लड़के कब खेल रहे थे, तो जब ज़ोरों से वर्षा हो रही थी। ठीक है। तो हम लोग ने इस पे पहला सेंटेंस पे जो लड़के कब खेल रहे थे, जब जोरों से वर्षा हो रही थी। तो ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, ये क्या है, हमारा प्रधान मतलब प्राइमरी सेंटेंस है, और जो है जोरों से वर्षा हो रही थी, ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंसेस है, मतलब कि आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। अब चलिए ये मिश्रित वाक्य से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए कि मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजकों के युग्म जैसा वैसा जो सो जिसकी उसकी जहाँ वहाँ तब जब तब जैसी वैसी यदि तो
जब तक तब तक जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। तो ये जो योजक युग्म है, योजक युग्म शब्द जो है, ठीक है, मतलब जो शब्द जोड़े में होते हैं, ठीक है, जो शब्द जोड़े में होते हैं मिश्र वाक्य उनसे भी मतलब कनेक्टेड होते हैं। मिश्र वाक्य में ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब जोड़े में होते हैं। तो जब जोड़े में आपको शब्द देखने को मिले किसी सेंटेंस में, तब आप समझ लेना कि वो क्या है, वो मिश्र वाक्य है। समझ में आया? जब आपको जोड़े में सेंटेंसेस देखने को मिले, जोड़े में वर्ड्स देखने को मिले किसी सेंटेंस में, तब आप समझना कि वो क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है। इसके अलावा आप मिश्र वाक्य को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो सेंटेंस आपको दिया रहेगा उसमें आपको क्या लगा करके क्वेश्चन करना है, ये सारे वर्ड, क्या, कौन, किन्हें, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों, ये सारे वर्ड को लगा करके उस सेंटेंस में क्वेश्चन बनाना है। फिर जो उस सेंटेंस का जो पार्ट आंसर के रूप में आएगा वो आपका आश्रित वाक्य होगा, और जो जिस पे आप क्वेश्चन लगा रहे हो वो आपका प्रधान यानी कि मुख्य वाक्य होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है, लड़की खेल, ये लड़की नहीं है लड़के हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। लड़के खेल रहे थे जब जोरों से वर्षा हो रही थी। तो लड़के कब खेल रहे थे? तो आंसर में क्या आया आपका, जब जोरों से वर्षा हो रही थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। यहाँ पे ये तो पहला हमने देखा ही है, सेकेंड वाला देखते हैं। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तुम वहाँ क्यों नहीं गए? ठीक है, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। मैं वहाँ क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब, यहाँ पे देखिए जोड़े में शब्द है ना, जब, ठीक है, धरती पर अधर्म बढ़ा तब, ये जोड़े में शब्द है, ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोन, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। तो ये सब जो जोड़े में जब आपको शब्द दिखे, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तब आप समझना कि वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों का रूपांतरण। ठीक है, वाक्यों का रूपांतरण, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन की है, अगर वो अच्छे से समझ गए तो रूपांतरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको योजक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे हम लोग रूपांतरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है, आप खाकर आराम करें। ठीक है, इसको संयुक्त वाक्य में क्या करेंगे, आप खाना खाएं और आराम करें। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, और। ठीक है, तो और से सेंटेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा हमारा है, सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। तो सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। ठीक है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। ठीक है, बादल घिरकर भी न बरसे। बादल घिरे परंतु न बरसे। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। ठीक है, तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाओगे, आप योजक शब्द लगाओगे। ठीक है, योजक शब्द यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, दो सेंटेंसेस को मिलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, योजक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो और, परंतु, किंतु, एवं, आदि, ये सब क्या है, ये सब शब्द को आप यूज़ करके मतलब एक सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से ही आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए संयुक्त को सरल में कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये संयुक्त है, संयुक्त को सरल में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, आप खाना खाएं और आराम करें। तो इसका सरल क्या हो जाएगा, आप खाकर आराम करें, सिंपली। ठीक है, सूर्यास्त हुआ, जो योजक शब्द होगा उसको हटा देना है और सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज करके उसको इजी वे में लिख देना है। ठीक है, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। ठीक है,
इस तरीके से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है। अब यहाँ पे देखिए साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य। यहाँ पे जो साधारण शब्द है ये सरल ही होगा, ठीक है। सरल साधारण सब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं। उसके बाद छतरी वाले आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, ठीक है। इसके बाद है वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए बाजार गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। वह बाजार क्यों गया, ठीक है। तो उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए बाजार गया, ठीक है। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, ठीक है। तो जैसे वैसे यूज़ किया गया है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ठीक है। यहाँ पे किंतु शब्द लगा है ना संयुक्त वाक्य में। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, ठीक है, इस तरीके से। अब पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। तो ये जो आप लोगों का योजक शब्द है ना संयुक्त वाक्य में, उसको हाइड कर देना है जब आप मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करते हैं। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कहा था जैसे वैसे, इस तरीके के योजक शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिश्रित वाक्य में। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। फिर वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे अतः शब्द लगाया हुआ है, ठीक है। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, ठीक है। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था। आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ, ठीक है। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्हें पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का। अब इसके बाद देखिए मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य में किस तरीके से करेंगे। यदि आप घर आए तो आपसे बात हो, ठीक है। यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। आप घर आइए और बात कीजिए। यहाँ पे और यूज़ किया है, ठीक है। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है। तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है, ठीक है। आप लोग सेंटेंसेस को देखिए, समझ में आएगा। जब मंत्री का ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा है, हाँ। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। तो सब में देखिए संयुक्त वाक्य आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि और, किंतु, परंतु, यदि, ये सबसे जुड़े होते हैं, ठीक है। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, आप क्वेश्चन करके देख सकते हो उस वाक्य पर, ठीक है। इसके अलावा योजक युग्म जो होता है जैसा वैसा तैसा अब तक जब तक, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के वर्ड्स आपको मिश्रित वाक्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सरल वाक्य जिसमें कर्ता और क्रिया एक ही होता है। संयुक्त वाक्य जिसमें दो सेंटेंसेस को एक योजक शब्द मिलाते हैं, दो सेंटेंसेस को, ठीक है। और मिश्रित वाक्य वो होता है जिसमें एक बहुत सारे उपवाक्य होते हैं और
जिसमें से एक क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी शब्द क्या होता है, बाकी शब्द क्या होता है कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और कैसे चेंज करना है मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं हो सकेगा तो मैं और अच्छे से क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।